हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि ओशन होते क्या हैं, व्हाट इज ओशन और व्हाट आर ओशंस। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ओशन इज अ continuous body of salt water that covers more than 70% of the earth's surface. They are all interconnected. ओशन एक बहुत ही लार्ज वाटर बॉडी है, एक कंटिन्यूस नेवर एंडिंग बॉडी है जो कि जिसके अंदर सॉल्ट वाटर पाया जाता है, जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको सॉल्ट वाटर भी बोलते हैं। सॉल्ट वाटर उसके अंदर मिलेगा आपको। और ओशन की एक और खासियत है कि वो अर्थ की 70% ऑफ द एरिया को कवर अप करता है। उसकी एक और स्पेशलिटी है कि आप ओशन को डिफरेंट डेंसिटी के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, बट आप किसी भी एक ओशन को दूसरे ओशन से आप डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप क्लासीफाइड तो कर सकते हैं कि अटलांटिक ओशन की डेंसिटी ये है, पैसिफिक ओशन की डेंसिटी ये है, या तो फिर आर्कटिक ओशन की डेंसिटी ये है, बट कभी भी आप आर्कटिक ओशन को, अटलांटिक ओशन को, या तो पैसिफिक ओशन को, या तो फिर 5 ओशन जिनके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, आप उनमें से किसी भी ओशन को जो है आप बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरजॉइंड एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। नाउ सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? The three chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. As we all know कि हर एक वाटर बॉडी के अंदर जो है कुछ ना तो कुछ एक मूवमेंट होता है जो कि वाटर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, वाटर मोशंस के नाम से जाना जाता है। तो हर वाटर बॉडी, चूँकि वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा मूवेबल होता है, तो उसके अंदर जो है मोशंस का आना बहुत ही आम बात है, मोशंस आते हैं। ओशन के अंदर भी जो है मोशन आते हैं, मूवमेंट्स अकर होते हैं, और वो 3 तरीके के होते हैं। पहला मोशन होता है वेव्स, दूसरा मोशन होता है द टाइड्स, एंड द लास्ट एंड द थर्ड मोशन इज नोन एज द ओशन करेंट्स। ये बेसिक मोशंस हैं जिनको जियोग्राफिकल कंडीशंस के मुताबिक कहीं पे ज़्यादा टाइड्स होते हैं तो कहीं पे ज़्यादा वेव्स होती हैं, कहीं पे ओशन करंट ज़्यादा होते हैं तो कहीं पे टाइड्स कम होती हैं। तो ये सब जियोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर इंटरव्यू अगर पूछता है कि इन शॉर्ट प्लीज टेल मी अबाउट ओशन, सो आप कह सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू मी द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ इज नोन एज ओशन। और यही वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि इसका आप एक नोट बना दें। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप इन तीनों पॉइंट्स के नोट बना लीजिए ताकि इससे आपको एक अच्छा खासा रफ आइडिया मिल जाए एंड आपको ओशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। पॉइंट्स में करके आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपसे इंटरव्यू का पूछता है तो आई रिपीट माई सेंटेंस कि आप फिर से वही बोलिएगा, द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ इज नोन एज ओशन। ये आंसर आपको तभी यूज़ करना है जब इंटरव्यूअर आपसे बोलता है प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट ओशन इन शॉर्ट। अगर ब्रीफ में पूछता है तो आप ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पूरे वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज द पैसिफिक ओशन, सेकेंड इज अटलांटिक ओशन, Southern Ocean, then we are having Indian Ocean, and in last we are having Arctic Ocean. पैसिफिक ओशन की खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर अप करता है, इसलिए इसको बिगेस्ट ओशन और द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक ओशन को जाना जाता है द बिजिएस्ट ओशन। ऐसा क्यों है? इसकी अभी जोग्राफिकल कंडीशन जो है, एक मैप मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, उस स्लाइड में जो है हम लोग जाकर के बात करेंगे। तो अटलांटिक ओशन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन आ गया। सदर्न ओशन, देन वी आर हैविंग द इंडियन ओशन, एंड एट लास्ट वी आर हैविंग द आर्कटिक ओशन। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा इंडियन ओशन की मैं आपको एक पॉइंट में बता दूं, इंडियन ओशन का नाम जो है हमारी कंट्री, हमारे बहुत ही एकदम मस्त, एकदम मज़ेदार कंट्री इंडिया के नाम पे पड़ा है। आर्कटिक ओशन की अगर मैं बताऊँ तो आर्कटिक ओशन इज़ नोन एज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। फर्दर, तो ये आ गया मैप। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ अटलांटिक ओशन की, सबसे पहले हम लोग अटलांटिक ओशन से स्टार्ट करेंगे। तो अटलांटिक ओशन को बिजिएस्ट ओशन इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे आपके लाई करते हैं। पहला आपका यूरोप, ये जो पूरा हिस्सा जो है ये, फिर आपका आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, फिर आपका यहाँ पे आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड इन लास्ट वी आर हैविंग द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो 4 कॉन्टिनेंट यहाँ पे लाई करते हैं। ओके, नॉर्थ अमेरिका मुझे यहाँ तक कितना चाहिए? ओके, ना परफेक्ट। आपके 4 कॉन्टिनेंट यहाँ पे लाई करते हैं। चारों कॉन्टिनेंट्स के बीच में कितना ज़्यादा ट्रेड होता है ये हम सब लोग जानते हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट के बीच में, किसी भी 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रेड जो है बहुत ही हाई लेवल पे होती है, बहुत ही हाई स्केल पे होती है। और यहाँ पे जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं
एकलौता एरिया जहाँ पे आप जो है आप कहीं से भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी शिप जो है एशिया से अगर आ रही है तो एशिया से भी आती हुई शिप जो है आपकी यहीं यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में, ये जिब्राल्टर क्रॉस है। यहाँ से क्रॉस करते हुए फिर आपको नॉर्थ अमेरिका या तो साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा। आपको अगर नॉर्थ अमेरिका तो साउथ अमेरिका से जाना है, आपको अटलांटिक ओशन पार करते हुए फिर आपको एशिया में जाना पड़ेगा। या तो आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको जो है ये अटलांटिक ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपको साउथ अमेरिका से कवर करते हुए फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार करते फिर आपको जो है ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। इसलिए जो है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है अटलांटिक ओशन को जो सबसे बिजिएस्ट ओशन के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक ओशन की ज्योग्राफिक कंडीशन बताता हूँ तो आप बोल सकते हैं कि उसके आसपास जो है ग्रीनलैंड है, रशिया है, यूरोपियन पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, और वहीं पे जो है आपका आर्कटिक ओशन बनाता है। ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड या तो फिर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड पे लाई करता है आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन की ज्योग्राफिकल कंडीशन बता सकते हैं कि इट इज़ बिलो द इंडिया, और ये जो है मोजाम्बिक स्ट्रेट और इधर से जो है आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है कवर अप करके रखता है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है इंडियन ओशन यहाँ पे है। सदर्न ओशन के बारे में आप बता सकते हैं कि इट इज जस्ट बिटवीन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका और अफ्रीका के बीच में जो भी पूरा का पूरा जो हिस्सा आता है समुद्र का एरिया, महासागर का एरिया, वो पूरा का पूरा आपका जो है सदर्न ओशन बना रहता है। एंड एट लास्ट बाकी का जितना भी एरिया आपका बचता है पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन के बाद सारी चीज़ें छोड़ने के बाद वो आपका होता है पैसिफिक ओशन। एंड पैसिफिक ओशन देखिए अर्थ जो है अर्थ गोल है पूरी की पूरी सर्कुलर शेप में, ओके। तो ये तो मैप आपके सामने सिर्फ और सिर्फ रखा गया है। अगर इस मैप को अगर मैं फोल्ड कर दूं तो इसके पीछे भी पानी का हिस्सा है, इसके पीछे तो कोई लैंड वैंड तो उतनी ज़्यादा वैसे है नहीं। जो भी पूरा का पूरा जो पानी का हिस्सा जो है वो सब कुछ जो है पैसिफिक ओशन के अंडर आता है। यहाँ पे भले ही आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो और यहाँ पे लिखा नहीं है, ये भी पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। तो स्टार्टिंग आप यहाँ से करेंगे एंड अगर अर्थ को घूम करके आप जाते हैं तो आप यहीं पे आएंगे, और पीछे का पूरा हिस्सा जो है वो सब आपका पैसिफिक ओशन में आता है। एंड दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन को जो है बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट ओशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दीज वे समथिंग अबाउट these points were something about ocean and I hope so ये आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।